नमस्कार। क्रिएटिव थिंकिंग यानी सृजनात्मक सोच का यानी शिक्षा प्रणाली में व्यापकता से जिक्र किया गया है। ये एक ऐसी सोच है जो किसी काम, उत्पाद या वस्तु को अतिरिक्त रूप से लाभदायक बना देती है। जैसे जुगाड़ भी क्रिएटिव थिंकिंग का एक उदाहरण है, लेकिन जुगाड़ में डिज़ाइन नहीं होती, प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाती है, इसलिए इसको पूरी तरह से क्रिएटिव नहीं कह सकते। गमले में सब्जियां उगा लेना और सब्जियों के छिलकों से कंपोस्ट खाद बनाकर उसी गमले में इस्तेमाल कर लेना भी क्रिएटिव थिंकिंग है। बची हुई इडली के स्नैक्स बना लेना या बासी पूरियों का चूरमा बना लेना सृजनात्मक सोच के उदाहरण हैं। थोड़े अलग उदाहरण से लें तो जिन दिनों एपीजे अब्दुल कलाम अग्नि मिसाइल पर काम कर रहे थे तो उन्होंने मिसाइल में काम आने वाली एक हल्की धातु का विकास किया था, जिससे मिसाइल का वजन कम करने में सहायता मिलती है। आपको पता ही है मिसाइल हल्की होगी तो ज़्यादा दूर तक जाएगी। इसी अलॉय से उन्होंने अपंग लोगों के लिए कैलिपर्स का डिज़ाइन किया। हम जानते हैं कि जो लोग पैरों से चल नहीं सकते वे भारी कैलिपर्स का प्रयोग करते हैं, जो उनके जीवन को सरल भी बनाते हैं और कठिन भी। कठिन इसलिए कि हैवी मेटल है, उनको तकलीफ होती है। तो कलाम इसके लिए तो कोई काम कर नहीं रहे थे, लेकिन प्रयोगशाला में काम करते हुए उन्होंने ऐसे लोगों के बारे में सोचा जिनके पैर सलामत नहीं है। इसी को रचनात्मक सोच कहते हैं। इतना ही नहीं है, डॉक्टर कलाम ने मिसाइल में काम आने वाली धातु से एक स्टैंड बनाया 15,000 रुपये की कीमत में, जिसकी मार्केट में 75,000 रुपये कीमत थी। तो इसके पीछे कोई धन या नाम कमाने की इच्छा नहीं थी, बल्कि गरीब और मजदूर लोग जो इलाज का भारी खर्च नहीं उठा सकते उनके लिए एक सस्ता विकल्प प्रस्तुत करना था। समाज के उपेक्षित और कमजोर वर्ग के लिए दिल का धड़कना रचनात्मक सोच का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। एक और उदाहरण लेते हैं। पिछले साल की बात है, हैदराबाद की 14 वर्षीय अंजलि के पड़ोसी के पिता शाम को सैर करने गए और वो गिर गए। आधे घंटे से अधिक समय तक वह सड़क पर बेहोश पड़े रहे। जब अस्पताल ले जाया गया तो बड़ी देर हो गई थी। इस घटना ने अंजलि को विचलित कर दिया। अगर परिवार को समय रहते घटना का पता लग जाता तो बच सकते थे। अब अंजलि ने इस पे काम करना शुरू किया। अपने दोस्तों व्यसलिनी और ए हर्षिता के साथ बातचीत की और अपने जो जिला परिषद का स्कूल था हैदराबाद में, वहाँ के टीचर्स से बात की। तो उन्होंने 4 महीनों में एक चलने वाली छड़ी का प्रोटोटाइप डिजाइन किया। इस छड़ी में खास बात यह थी कि इसमें लाइटें लगी हुई थी, जिससे अंधेरे में भी बुजुर्गों को हेल्प मिलती है। और इसकी सबसे अनोखी खासियत ये थी कि इसमें जीपीएस सिस्टम और अलर्ट सेंसर थे, जो कि बुजुर्ग के गिरने की स्थिति में यूजर के ठिकाने के बारे में परिवार को सूचित कर देता। यही है रचनात्मक सोच। बच्चे भी समाज की अनदेखी समस्याओं को हल करने में अहम भूमिका अदा कर सकते हैं और नई शिक्षा नीति के माध्यम से हम ये काम बहुत ही बेहतर ढंग से कर पाएंगे। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।